हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग जो आपकी तरफ इस वक्त मूव कर रहे हैं। आई एम हियरिंग कि जाने अनजाने में आपने किसी की मदद की। ठीक है, देयर माइट बी मोर देन वन पर्सन जिसकी आपने मदद की थी, और वो बड़े दिल से जो आशीर्वाद आपको देंगे, जो प्रार्थनाएं वो आपके लिए करेंगे, वो सच में आपके लिए वर्कआउट करने वाला है। लाइक दीज आर ट्रू ब्लेसिंग्स। ठीक है, अगर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, सोशल वर्किंग में हो, ठीक है, ऐसे में बहुत से लोग एक साथ आपको ढेर सारा आशीर्वाद भेजने वाले हैं आउट ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो कल कोई उनके लिए आशीर्वाद देगा। नो, दिस इज़ मोर लाइक वो बड़े दिल से ऑन अ वेरी जेन्युइन लेवल वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। एंड ये बहुत, अगर इवन अगर ये एक दो लोग हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पे हो, उनका आशीर्वाद बहुत बड़े तादाद में होने वाला है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सेंड यू ब्लेसिंग्स। ठीक है ना, जो आपके लाइफ के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अनहेयरिंग ज़रूरी भी है, एंड ये आपके लिए वर्कआउट भी करने वाला है। ठीक है ना, इनके प्रार्थनाओं के बाद आई एम हियरिंग कि आपके लाइफ की कुछ बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टलने वाली हैं। ठीक है, लाइक कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ छिड़ा हुआ था, ठीक है, किसी कोर्ट केस में या वर्बल आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ आपका बनता नहीं था और कंटिन्यूसली आप लोग बार बार करके फाइट्स में जा रहे थे, या आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप फाइट कर रहे थे, या कोई घर का कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, बार बार आप जब भी बात करने जा रहे थे तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू कम टू एन एंड। ठीक है ना, या इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू गाइस। ओके, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लाइफ में समथिंग इज गोइंग डाउन। स्पेशली अगर ये आपका कार्मिक कोई एक्स पार्टनर थे जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था। ठीक है, दे वेंट फॉर अ कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन। उनके लाइफ में चीज़ें उस तरीके से काम नहीं किया जैसे उन्होंने सोचा था। लाइक उन्होंने कुछ सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और वो रिज़ल्ट से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जब प्रॉब्लम होगी तो उनका जो ये थर्ड पार्टी है वो उनका साथ देंगे, पर उनका थर्ड पार्टी उनका साथ नहीं दे रहे। इट्स लाइक चुपचाप खड़े होके सब तमाशा देख रहे हैं, या मुंह दूसरी तरफ फेर के ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उनका आपके पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है, आपके एक्स से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दे आर जस्ट बीइंग वेरी इग्नोरेंट। आई एम हियरिंग देख, जहाँ आपका आपका ये एक्स मुसीबत में पड़े, सबने अपना हाथ पीछे भीज लिया है यहाँ पर। ठीक है, चाहे आपका एक्स मेल हो या फीमेल हो, वो लिटरली यहाँ पर चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो रखा है, फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकते हैं। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे इनिशियली कि जो वो कर रहे हैं वो एकदम सही है, बट नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि पैरों के नीचे से उनका ज़मीन गायब हो रही है। इट्स लाइक सर के ऊपर से छत गायब हो रहा है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। ठीक है, एंड कोई उन्हें हाथ भी नहीं दे रहा है कि वो उसके सहारे वो ऊपर आ सके। कोई उन्हें बचा नहीं रहा है गिरने से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, ओ वाओ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टीयर्स, टावर मोमेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। इट्स लाइक मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प किया है, अब जब मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, क्यों ऐसा है कि मैं तुमसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्यों गायब हो रही हो, वाई यू गोस्टिंग मी एट दिस पॉइंट। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, थर्ड पार्टी उसी टाइप पे उन्हें अबैंडन कर रहा है।
आपका एक्स किसी नार्सिसिस्ट के हाथों अब्यूज हुआ है। So some of these guys they did get married with that Hierophant, Seven of Cups. Okay. उनकी हालत इस वक्त ऐसी है कि वो मुंह खोल के किसी को बता भी नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या चल रहा है, लाइक उनके भीतर क्या चल रहा है। एंड these people might even be in depression, like आपका पर्सन, आपका एक्स might even be in depression and उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किसी को मुंह खोल के बता भी नहीं पा रहे हैं। बीइंग वेरी डिफेंसिव, उन्हें मदद मांगने भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर उनका कोई स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था थर्ड पार्टी से या प्रॉपर्टी से, आई एम हियरिंग, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के अगर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग लालच थी और अटैचमेंट एट द सेम टाइम हुआ है, तो इट्स लाइक फिजिकली वो पेन को फील कर पा रहे, द बॉन्डेड। इट्स लाइक उनका हाथ पैर काँप रहा है। अब जब इतनी डीपली अटैच्ड होने के बाद, अब जब उन्हें थर्ड पार्टी से अलग होना पड़ रहा है, या जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसे उन्होंने बहुत अपने दिल के करीब होल्ड करके रखा था, ठीक है, अब जब वो चीज़ उनके हाथों से फिसल रही है ना, तो उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, दे आर स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन एंड वो चाहकर भी किसी से मदद नहीं मांग पा रहे। दे माइट इवन बी कार्मिक डेब्ट्स। आई एम हियरिंग कि उनका जो स्पाउस है, जो थर्ड पार्टी है, उनके नाम से कोई लोन लिया था, ठीक है, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता, एंड उस डेप्थ को आपके एक्स को भरना पड़ेगा। लाइक लोन का पैसे से मौज किया कोई और, एंड लोन को चुकाना किसी और को पड़ रहा है। Wow. We've got a lot of Virgo energies, we've got Leo, we've got Cancer, Taurus है यहाँ पे, Aquarius, okay, we've got Divine Feminine stepping in। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या मैसेजेस है? अगर ये आप डिवाइन फेमिनिन हो और ये आपका एक्स का सिचुएशन है, दिस पर्सन इज इन कार्मिक, एक स्पिरिचुअल जेल में है। इट्स लाइक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से उनकी लाइफ अंधेरे में कैसे डूब गई। ये प्रिटी मच इन डिनायल है कि यार ऐसा तो नहीं होना था, पर ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो कोशिश करे, वो जी जान लगा के कोशिश करे कि सिचुएशन कंट्रोल में आए और ये टावर हिट ना हो, जबकि ये टावर ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है ना। इसलिए जो बॉम्ब फूटना था वो फूट चुका है, अब ओनली द बिल्डिंग इज कमिंग डाउन, इट्स क्रम्बलिंग डाउन। ओके, आपका एक्स डिवाइन फेमिनिन आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मदद मांगने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ वेरी हिपोक्रेट कि उन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपके ऊपर किसी और को चुना, ठीक है, बट देन ज़रूरत पड़ने पर वो आपके दरवाजे खटखटाएंगे। बी द स्मार्टर पर्सन, दिस इज़ नॉट, ये इमोशंस में बहने का टाइम नहीं है। अपने प्यार को हमारा प्यार जीत गया, या आई एम अ बिगर पर्सन इन द सिचुएशन, ये नॉनसेंस करने का टाइम नहीं है, और ना ही ये टाइम रिवेंज लेने का है। अगर आप इस पर्सन को हेल्प करने से मना करते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी मोर लाइक आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आप अपने आत्मसम्मान को यहाँ पर ठेस पहुँचने से
रोक रहे हो, ठीक है। दिस इज़ देयर कार्मा। इसमें आपको अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, चाहे वो आपको इमोशनली कितना ही ब्लैकमेल करने की कोशिश क्यों ना करे। इफ दे लाइक ओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम थर्ड पार्टी से ज़्यादा बेहतर हो तो अपने आप को करो, अपने प्यार को प्रूव करो। नो, आपको अपने प्यार को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना करना था आप रिलेशनशिप में रह के आप कर चुके हो। आपको वैल्यू नहीं किया गया था, इसलिए आप वहाँ से हटे। इवन अगर उन्होंने आपको डंप किया था, आपको बहुत टाइम लगा वहाँ से अपने आप को हटाने में, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू ऑल वेटेड अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस लाइफ आप इतना इमोशनली कमज़ोर पड़ गए थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे अब आप किसी भी सेकंड अपने प्यार के लिए भीख मांगने वाले हो। द फैक्ट कि आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक सेकंड चांस मिल जाए, रिलेशनशिप को दूसरा मौका दे दे, आपको अपना ले, ऐसा लग रहा था जैसे आप भीख मांग रहे हो अपने प्यार के लिए, अटेंशन के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट हो चुका है आपके प्यार का, तो अब और आपको अपने प्यार को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट फॉल फॉर दैट। वो डूबना नहीं चाहते, इसलिए आपसे सहारा मांगने की कोशिश करें। एंड यू डू नॉट हैव टू बी द बिगर पर्सन। हमेशा इस बात को थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाना कि दे आर गोइंग थ्रू कार्मा, और अगर आपने यहाँ पर इंटरफियर किया तो उनके कार्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सर के ऊपर भी आएगा। आपको काफ़ी टाइम लगा है इस सिचुएशन से रिकवर करने में, ठीक है। एंड इट हैज़ टर्न्ड यू इनटू अ बेटर स्ट्रॉन्गर पर्सन, और आप ऑलरेडी डिवाइन ने आपके ऊपर मेहनत करके जिस पोजीशन में वो आपको लेकर के आए हैं उसी को लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। डोंट गो बैक टू व्हाट यू वर सेव्ड फ्रॉम, ठीक है। जहाँ पर आपको चोट लगी थी उनके पैरों में आपको हीलिंग नहीं मिल सकती, वन, एंड आपको वहाँ से बचाया गया। दोबारा ज़ख्मी होने के लिए मत जाना। आई एम हियरिंग कि डिवाइन फेमिनिन, अगर आपने उनकी मदद की ना, काइंड ऑफ आपके भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हायर सेल्फ इस चीज़ से अग्री नहीं करने वाला है। बिकॉज यू नो ये पर्सन ना सिर्फ हिपोक्रेट है बल्कि एहसान फरामोश भी, ठीक है ना। तो हेल्प रिसीव करने के बाद 2 दिन अच्छा होने का नाटक करेंगे, फिर तीसरे दिन व्हेन यू रियलाइज़ कि आपने एक गलत इंसान का साथ दे दिया है एंड दे आर स्टिल द टॉक्सिक पर्सन दे यूज्ड टू बी, तब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। एक टॉक्सिक इंसान का हेल्प करके आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। सो डोंट पुट योर सेल्फ थ्रू दैट अगेन, ओके। जो डिवाइन फेमिनिन से यहाँ पर सॉरी डिवाइन मास्कुलिन से यहाँ पर उनके लिए कुछ मैसेजेस। डिवाइन मास्कुलिन के लिए डिवाइन मास्कुलिन्स, अगर ये उनके एक्स के साथ वो डील कर रहे थे, डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़। या यू फेल्ट वेरी अबैंडन, जब इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, ठीक है। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज डिवाइन मास्कुलिन्स, इन्होंने आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया था, लाइक लिटरली वो आपको किसी सिचुएशन में वो लाइक अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए और आपको एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन प्रूफ करने के लिए उन्होंने किसी कोई झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया था, एंड यू आर बीइंग विक्टोरियस, विच मीन्स आपको थोड़ा सा मुश्किल हुआ पर आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल पाए हो, आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाए हो। एंड इस पर्सन का दोबारा आपको कांटेक्ट करना, आपको ऐसा लगेगा जैसे पुराने घाव ताज़े हो गए। तो अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर वो सारे इश्यूज दोबारा ट्रिगर हो सकते हैं। लेट देम कम आउट, ठीक है। अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सप्रेस नहीं करना है। अगर वो वूंड्स अभी भी ताज़े हैं तो उन्हें मलहम लगाने की ज़रूरत है, तो उन्हें बाहर आने दो। अगर आपके दिल में कुछ
बातें हैं जो आप बोल करके अपना मन हल्का कर लेना चाहते हो ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर आपको पास्ट में ऐसा लगा कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिला था, सामने वाले ने इल्ज़ाम लगाया, सबने उनकी बात मान ली एंड देन सब चले गए, किसी ने आपके हिस्से की कहानी नहीं सुना, ठीक है, कोई जानना भी नहीं चाहते थे एंड उन्होंने आपको आपके हाल में छोड़ दिया था। तो ये एक मौका आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपनी मन की बात अच्छे से बोल पाओगे एंड लेट्स जस्ट से दिल का जो भड़ास है वो उतार पाओगे इन अ वेरी स्वीट एंड सोबर मैनर। एंड इस बार रिजेक्शन आपके तरफ से आएगा, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। अगर आपके मन में ये अफसोस था और जिसके वजह से आपको लग रहा था कि आप अच्छा आप अपने लिए तरीके से आप स्टैंड नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप को ब्लेम कर रहे थे और आपको बुरा लग रहा था कि यार मैं खुद ही अपने मान सम्मान को बचा नहीं पाया, तो दिस टाइम अराउंड यू विल रियलाइज़ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे मौका मिला है एंड आई नीड टू टेक अ स्टैंड, और आप स्टैंड लोगे भी। अपनी दिल की बात आप क्लियरली सामने वाले के पास रख पाओगे एंड यू बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि आप प्रॉपरली इस बार स्टैंड ले पाओगे। द फैक्ट कि आपने अपने लिए यहाँ पर स्टैंड लिया, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आपका अपने खुद के ऊपर जो विश्वास है ना, वो यहाँ पर बूस्ट होगा। अगर कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में रहकर लगा था कि यार मैं खुद ही अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर नहीं सकता हूँ, या अपने आप को मैंने लेट डाउन किया है, मैं खुद ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो कोई और अगर मुझे अपने लायक नहीं समझता तो क्या गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपका सेल्फ इस्टीम यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से चोट खा गया था ना, द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड, आपकी ये सारी शिकायतें गायब हो जाएगी। आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट कि उसने जो कुछ भी किया, आपने चुप रह करके उसको सहन नहीं किया। प्यार के नाम पे, रिश्ते के नाम पे आपने वो इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लिया है एंड आपने चुपचाप अपनी बेइज्जती नहीं सहन की है, ठीक है ना। दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन। जब आप इस पर्सन के गलत बिहेवियर को एड्रेस करोगे और अपने आप को जस्टिस दोगे ना, आपके भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था वो यहाँ पर शांत हो जाएगा। आपको जो अपने आप से एक शिकायत थी कि यार वो मेरे साथ ये करके गई है, इतना कुछ बोल के गई है झूठ मूठ का, हाँ, मुझे इतना गलत प्रूफ करके गई है और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं सबसे हेल्प मांग रहा था पर मैं खुद ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, ये जो एक शिकायत थी ना, ये शिकायत चली जाएगी एंड आपका खुद के ऊपर जो विश्वास है वो वापस लौटने लगेगा। देयर विल बी सम सीक्रेट्स जो यहाँ पर एक्सपोज होगा, ठीक है। तो आप लोगों को लगे हाथ कुछ सबूत मिलेंगे जिसके कारण आप ये बात प्रूफ कर पाओगे, अपनी इनोसेंस को यहाँ पर प्रूफ कर पाओगे एंड आपके एक्स कार्मिक का साथ जितने भी लोगों ने दिया था एंड आपको एक बैड पर्सन के लाइफ में वो उन्होंने डालने की जो कोशिश की थी ना, वो अंधेरा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन के ऊपर से या आपके ऊपर से एक अंधेरा साया था, वो कट गया है, अब उसे आपने खुद काटा है। एक जो झूठ का पर्दा लगा हुआ था ना, उसे आप खुद ही काटोगे, ठीक है, सच को एक्सपोज करके। सो आपको यहाँ पर लगे हाथ कुछ फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे जिससे आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाओगे एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है। बाय द टाइम आप यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन,
आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट लौट जाएगा एंड यू बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ। अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप अपने आप में कंप्लीट और होल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपकी सारी जो एनर्जी है वो रिन्यूड हो चुकी है, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और आप आगे बढ़ने में आपको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी। वो जो एक एंथू था, ठीक है, इस कार्मिक के साथ रहने के बाद ज़िंदगी जो एक बोझ जैसे लगने लगी थी और सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, एक मायूसी छा गई थी ना आपके लाइफ में इस टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करते करते, इसके बिहेवियर की वजह से जो आप अपने आप में बहुत एक नेगेटिव एनर्जी में आ गए थे ना, आप देखोगे वो सारी नेगेटिविटी हट गई है, ठीक है। एंड आप वापस से वो एक्साइटेड, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में वापस लौट के आ रहे हो, जहाँ पर आप एक बार फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा फुल फ्लेजेडली जीने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हो एंड बी लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।